नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हाउसवाइफ की रंगत। बात भले ही सरल और मजाकिया अंदाज से कही गई, लेकिन गौरी के मन में तीर की तरह चुभ गई। पढ़ी लिखी औरत जब केवल घर की व्यवस्थाओं को संभालने लगती है, तब उस औरत को जाहिल गवार मानकर घर के लोग उसे पैरों की जूती, ससुराल वाले या पति और अब बच्चे भी उसे उसी स्वर में कहे तो नागुजार हो जाता है। एक स्त्री के लिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, बार बार होता जा रहा था। लेकिन आज मधु का फोन आया था। माँ, ऑफिस के काम से कानपुर आ रही हूँ, लंच घर पर ही करूंगी। शाम की फ्लाइट है वापस की। मधु गौरी की ब्याहता बेटी, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। अतः मधु का फोन आते ही गौरी उत्साहपूर्वक घर के अंदर जाकर कामों में व्यस्त हो गई। मधु की फ्लाइट सुबह 8 बजे थी। ऑफिस का काम निपटा कर 1 बजे घर आती है। उसे देख गौरी ने बस एक उलाहना ही तो दिया था मधु को कि अभी भी वैसी की वैसी ही है, घर की सुध नहीं। माँ को तो बस तुम लोगों का इंतजार करना होगा। आज तो टाइम से आ जाती, फिर 2 घंटे में वापस जाने की रट लगाओगी। माँ, आप भी ना बाहर काम करके देखो कितनी मुसीबत होती है। बस इतना आसान नहीं होता जैसा आपको लगता है। मधु खींचकर गुस्से में बोली, छोड़ो ना दीदी, आप क्यों गुस्सा हो रही हो? मम्मी को तो क्या पता घर के बाहर कैसे एडजस्ट करना पड़ता है। वो तो हाउस वाइफ घर की गृहस्थी को संभालने में ही परफेक्ट हैं। उनके लिए तो घर का ही मेरा मंदिर है, घर मेरा सब कुछ है। यह कहकर साहिल और मधु दोनों मजाकिया लहजे से खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी किसी तीर की तरह धंस गई गौरी के कलेजे में। उसका चेहरा उतर गया, आंखें पनीली हो गई। माँ का चेहरा देखकर बच्चे समझ गए कि इस बार माँ ने उनकी बातों को सहजता से नहीं लिया है। सॉरी माँ, हमारा यह मतलब नहीं था, साहिल ने कहा। उस समय तो गौरी ने नॉर्मल होने का दिखावा किया, मगर मधु के आ जाते ही अपने कमरे में बंद हो जोर जोर से रो पड़ी। हाउस वाइफ शब्द उसे हथौड़ी की तरह दिमाग में चोट कर रहा था और यह सोचने में मजबूर, क्या वह जाहिल गवार है जो बच्चे उसका मजाक बना रहे हैं। फिर उसने जाकर अपनी अलमारी से फाइल निकाली जिसमें उसके आत्मसम्मान की डिग्रियां थीं। एमए साहित्य, एमए पत्रकारिता, ढेरों इनामी प्रमाण पत्र, छपी हुई रचनाओं की कास्टिंग। देर तक रोते रोते हसरत से उनकी छूती रही, जैसे एक बार फिर वो अपना खोया आत्मसम्मान, आत्मविश्वास पुनः पाना चाहती हो। शादी के बाद नौकरी नहीं छोड़ने की शर्त रखी थी। इसी शर्त को मानने के बाद ही उसने शिवम से शादी के लिए हाँ की थी। शादी के बाद उसने नौकरी की भी की, मगर मधु के पैदा होने के बाद, उसकी सास के गुजरने के बाद घर और दोनों को संभालना मुश्किल हो रहा था गौरी को, क्योंकि मधु भी छोटी थी। उसने कुछ समय के लिए नौकरी से ब्रेकअप लिया। वैसे तो मधु के होने तक सब सही चलता रहा, मगर मधु के कुछ माह के होते ही शिवम की मां चल बसी। इतनी छोटी बच्ची को कौन संभाले, यह प्रश्न गौरी के सामने खड़ा हुआ था। ना चाहते हुए भी गौरी को ब्रेकअप लेना ही पड़ा। मधु जब 2 साल की हुई तो उसके लिए बाइक का बंदोबस्त कर गौरी ने फिर नौकरी ज्वाइन कर ली, मगर 6 माह के बाद ही गौरी और शिवम की लापरवाही या असावधानी कहें, गौरी एक बार फिर गर्भवती हो गई। 3 महीने के बीत जाने के बाद उसको एहसास हुआ कि वो दूसरे बच्चे के लिए ना तो शारीरिक मानसिक रूप से, और फिर एक ब्रेकअप साहिल का जन्म हुआ। दुबला पतला दिन रात रो रो का परेशान करता रहता। उसको लेकर गौरी को बार बार डॉक्टर के पास ले जाना। उधर शिवम का भी प्रमोशन ही हो गया, उसे भी ऑफिस से कई बार टूर जाना पड़ता। अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी गौरी के कंधों पर आ गई और इस बार का ब्रेकअप सालों सा खिंच गया। बच्चे बड़े हुए, स्कूल जाने लगे। इस बीच गौरी अपने काम, ऑफिस सबको भूलकर घर के कामों में व्यस्त हो गई। जब कभी व्यस्त मिलता तो थोड़ा लिख लेती व कहीं छप जाता। मन ही मन खुश हो जाती, अपने को खास होने का एहसास हो जाता। मधु जब नवी कक्षा में पढ़ती थी, तब एक दिन अचानक उसकी क्लासमेट रीना उसके घर आ धमकी। रीना बोल्ड और बिंदास लड़की, उसने गौरी को बताया कि वो एक मैगजीन लॉन्च कर रही है और गौरी, तुम्हारी स्कूल टाइम से लेखन का जवाब नहीं, तो अगर तुम चाहो तो हमारे संपादकीय समूह में शामिल हो सकती हो और तुम्हारे जैसे लोगों को हमें जरूरत पड़ेगी। घर की व्यवस्था खराब ना हो। तो उसने शिवम से राय ली, क्योंकि अब बच्चे भी समझदार हो गए थे, अपना काम स्वयं निपटा लेते थे। सालों साल बाद गौरी का सफर फिर शुरू हुआ। साहित्य का पहला अंक छपा, उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। गौरी का काम भी बढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाने से वह थकी हारी घर आती तो बच्चे शिकायत करते कि माँ, आप पहले हमारे साथ सामने रहती थी तो कितना अच्छा लगता था। यह सुनकर वो केवल मुस्कुरा देती थी। एक दिन काम वाली बाई ने उसे कम शब्दों में गहरी बात कही कि दीदी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें माँ बाप की देखरेख की जरूरत होती है। आप और साहब दोनों घर से बाहर रहते हैं, तो कोई ऊंच नीच हो गई तो
तो उस समय गौरी ने हंसकर कहा, अरे दोनों बच्चे समझदार हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर ऊंच नीच तो हो चुकी थी। एक दिन ऑफिस के कुछ कागज घर पर छूट गए थे। उन्हें लेने दोपहर को अचानक गौरी को घर आना पड़ता तो उसे घर के सामने दो गाड़ियां खड़ी दिखी। घर में घुसी तो अजनबी लड़कों को घर में देखा। एक लड़का साहिल के साथ सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था और दूसरा मधु के साथ कमरे में। सारा दृश्य देखते ही गौरी के तन बदन में आग लग गई थी। दोनों लड़कों को हाथ पकड़कर बाहर घसीटा और उस दिन पहली बार गौरी का हाथ उठा और कड़ा रुख अपना कर उसने मामला रफा दफा किया। मगर इस बार गौरी को ब्रेकअप नहीं, फुल टाइम स्टॉप लगाना पड़ा। घर से बाहर काम करने पर एक दिन गौरी ने जब बच्चों को जिस हालत में देखा तो उसने अपने करियर को फुल स्टॉप लगा दिया। बच्चों की परवरिश, पढ़ाई और उनके करियर आदि को ही गौरी ने अब अपना लक्ष्य बना लिया। धीरे धीरे वह घर को व्यवस्थित करने में जुट गई। दोनों बच्चों का करियर बना, उनका अच्छे घरों में विवाह कर एक नए बंधन में भी बंध गई। दोनों अपने विवाहित जीवन में खुश थे। मधु ने शादी के बाद भी नौकरी जारी रखी तो साहिल को पत्नी की भी नौकरी वाली मिली तो उसने भी विवाह के बाद जॉब नहीं छोड़ी और न गौरी ने उसे कुछ कहा, क्योंकि अभी भी घर की सारी जिम्मेदारी वो खुद उठाए जा रही थी। लेकिन आज की बातों से बुरी तरह चुप गई थी। तो पुरानी बातों को सोचते उसकी सोच भी सही थी। एक स्त्री घर और बाहर दोनों का काम देख सके, इसके लिए उसे परिवार का सहयोग होना बहुत जरूरी होता है। और कब उसे नींद लग गई। शाम को 4 बजे जब वह उठी तो फिर बच्चों की हंसी भरी बातें याद आ गईं कि बच्चे पहले की बातें कैसे भूल गए कि उनके कारण ही माँ कैरियर वुमेन से होम मेकर बन गई थी। अचानक गौरी के मन में एक विचार आया। उसने अपनी फाइल से कार्ड निकाला और फोन मिलाया। हाय गौरी, बोल कैसी याद किया। 50 साल की होने के बावजूद रीना की आवाज में अभी भी कसिक थी। गौरी ने उसे कहा, रीना मैं वापस तेरी ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ, कोई स्कोप है क्या? रीना बोली, गौरी इज दिस योर डिसीजन? आई डोंट बिलीव। ग्रेट, सुबह 10 बजे गाड़ी भेजती हूँ, तैयार रहना, देख लेंगे तेरे लिए क्या बेस्ट होगा, जो बन सका कर देंगे। रात को डिनर के खत्म होने के बाद गौरी ने अपनी जॉब करने की बात सबके सामने रखी और बताया कल से वह साहित्यन वापस ज्वाइन कर रही है। बॉट साहिल का मुंह खुला सा रह गया। शिवम ने तो हाँ में सिर हिलाकर सहमति दे दी। बहू असमंजस में पड़ गई। पर साहिल ने नाराज होकर कहा, माँ ये क्या बचपना है, हमारी जरा सी भी मजाक का यह नतीजा। सोचा आपने? मजाक नहीं साहिल, यह बात मेरे मन में बहुत टाइम से थी, पर आज तुम लोगों ने सही मौका दे दिया। माँ आप जानती हो हम दोनों वर्किंग हैं एंड नाउ वी आर प्लानिंग फॉर ए चाइल्ड। उसकी देखभाल आदि साहिल घर में फुल टाइम मेड है। फिर जरूरत पड़ी तो बहू अमिता जॉब से ब्रेक ले सकती है। मैंने भी तुम्हारे और मधु के टाइम लिया था। मैंने तो एक बार नहीं 2 बार, कहकर गौरी बात दबा गई। मगर अब सारा जीवन में ऐसा तो नहीं निकाल सकती। मुझे भी थोड़ा सा अपने मन जैसा जीने दो, अपने आप को पहचानने दो। साहिल ने शिकायती लहजे से कहा। पापा आप क्यों नहीं मम्मी को समझाते? माँ को हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए। तब शिवम ने कहा, बेटा हमारे तुम्हारे बारे में सोचकर ही तो तेरी माँ ने 2 बार आसमान तक पहुंचकर अपने पंख काटकर वापस घर को आ गई थी। अब उसे भी उड़ लेने दो, अपनी मनचाही उड़ान, जीने दो मनचाही जिंदगी। उसे भी हक है हमारी तरह मनमर्जी के फैसले लेने का। अपने पति के मुंह से यह बातें सुनकर गौरी के चेहरे पर खुशी की मुस्कान फैल गई। अगले दिन की तैयारी करके गौरी बड़ी शांति की नींद सोई, यह जानकर कि कल सुबह की रंगत उसके लिए कुछ खास होगी और एक गृहिणी की नई शुरुआत। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।